हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए, इसके पहले हमने वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखिए, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संकर पूर्वज संकरण, या इसको हम कह सकते हैं एक और हमारा संकरण है जिसको हम कहते हैं परीक्षण क्रॉस, या इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे संकर पूर्वज संकरण यानी जिसको बैक क्रॉस कहते हैं कि बैक क्रॉस क्या होता है, और इसके अलावा एक है परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण की, या इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। देखिए, बैक क्रॉस का मतलब है कि यदि इस प्रकार के क्रॉस में F1 संकर जो प्राप्त होती है, F1 जनरेशन में जो संतानें प्राप्त होती है, तथा किसी भी जनक के बीच यदि संकरण कराया जाए तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। देखिए, इसमें किसका किसका क्रॉस कराना है, कोई भी कारक की पुष्टि करने के लिए जो मेंडल हैं उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस जो है किसी भी जनकीय पौधों से संकरण किया, और इसे ही संकर पूर्वज संकरण या इसको हम विपरीत संकरण भी कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें देखिए, संकर पूर्वज संकरण का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, जैसे मेंडल के प्रभाविता के नियम में, कि यदि हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लंबे पौधों का क्रॉस किससे कराते हैं, लंबे पौधों का यदि हम क्रॉस कराएं किसके साथ, बौने पौधों के साथ में, तो F1 पीढ़ी में जो संतानें यहाँ पे प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी में भी लंबी संतान ही प्राप्त होती है, लेकिन विषम युग्मजीव हो जाते हैं। यहाँ पे जो युग्मक होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, विषम युग्मजीव हो जाते हैं, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है। लक्षण यहाँ पे भी लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि लंबे पौधे कहाँ थे, लंबे पौधे स्टार्टिंग में भी हमने लिया था। तो लंबे पौधों का यदि क्रॉस कराया जाए किसके साथ, लंबे पौधों का यदि क्रॉस कराया जाए किसी भी बौने पौधों के साथ में, तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, मतलब जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये चूंकि ये जो पीढ़ी प्राप्त होती है ये क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। तो इस F1 पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, इनका क्रॉस यदि हम इसके साथ कराएं, मतलब यहां पे दो जनक हमारे पास है, एक तो कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। तो जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, मतलब जो F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त हुई है, तो F1 संकर लंबे पौधों का क्रॉस या F1 पीढ़ी के संकर पौधों का क्रॉस यदि हम किसी भी जनक के साथ कराते हैं या किसी भी पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस में जो F1 संकरण होता है, तो F1 संकर पौधों का क्रॉस किसके साथ कराया जाता है, किसी भी जनक के साथ कराया जाता है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास स्टार्टिंग में दो जनक हैं, एक तो कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हो रही है, मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना, इसका यदि क्रॉस कराया जाए किसके साथ, या तो कैपिटल टी के साथ या तो स्मॉल टी के साथ, क्योंकि दोनों यहाँ पे जनक हैं। तो किसी भी पेरेंट से जनक के साथ आपस में यदि क्रॉस कराया जाए किसका, F1 पीढ़ी के संकर पौधों का, तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। तो अब आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जैसे यहां पे हमने एक साइड क्या लिया है, लंबे विषम युग्मजीव। चूंकि यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि लंबे और विषम युग्मजीव पौधे कहां प्राप्त होते हैं, तो ये F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। जब हम आपस में दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं संतानें, वो संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे, और वो कैसे होते हैं, विषम युग्मजीव होते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती है वो हमेशा विषम युग्मजीव ही होती है, मतलब कि हेटेरोजाइगस ही होती है। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो संकर लंबे पौधे हैं, और कैसे हैं, विषम युग्मजीव। तो एक साइड तो यहां पे हमने क्या ले लिया, F1 पीढ़ी में जो संतानें आई है उनको ले लिया। अब उनका क्रॉस किसके साथ कराना है, तो लंबे समयुग्मजीव पौधों के साथ कराना है। मतलब यहां पे हमने किसको ले लिया है, प्रभावी जनक जो है, प्रभावी जनक कैपिटल होता है। तो इसके अलावा हम अप्रभावी जनक भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी यानी कि प्रभावी जनक ले रहे हैं। और ये जो प्रभावी जनक है कैपिटल टी, ये कैसे हैं, लंबे हैं और समयुग्मजीव हैं। अब चूंकि कैपिटल टी है, मतलब दोनों युग्मक यहां पे समान है, इसलिए यहां पे कौन सी अवस्था है, समयुग्मजीव अवस्था है। तो अब जब हम आपस में यहां पे इनका क्रॉस कराएंगे, किसका क्रॉस कराएंगे,
तो लंबे विषम युग्मजी का मतलब F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है उनके मध्य और किनके मध्य, किसी भी जनक के मध्य। तो यहां पे जनक हमारा क्या है, कैपिटल टी, और लंबे विषम युग्मजी क्या है, यहां पे F1 पीढ़ी की संतानें हैं। तो इनके मध्य यहां पे आप देख सकते हैं कि आपस में जब कराया जाता है क्रॉस, तो यहां पे आप देख सकते हैं चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने यहां पे क्रॉस कराया है। तो जब हमने एक साइड देखिए यहां पे, चूंकि ये तो हमारा मेल है, मेल कौन है, चूंकि जो हमने लंबे पौधे लिए हैं स्टार्टिंग में, प्रभावी जनक लिए हैं, ये क्या है, ये तो लंबे पौधे के जीन है, तो लंबे पौधे के जीन यानी मेल है यहां पे। और यहां पे जो F1 पीढ़ी में प्राप्त जीन है उसको हमने इधर साइड लिया है, फीमेल वाले हैं, मतलब ये क्या है, ये पुत्री पीढ़ी के जीन है। तो इनको हमने यहां पे पॉजिटिव चार्ज से दर्शाया, मतलब ये किसका है, मेल या सॉरी ये फीमेल का, यहां पे फीमेल का सिंबल या संकेत होता है। तो एक साइड इधर हमारा मेल वाला पार्ट हो गया, दूसरी साइड हमारा फीमेल वाला, मतलब एक साइड हमारा यहां पे क्या है, जो जनक पौधे हैं उनके जीन है, और इधर नीचे साइड हमारे क्या है, नीचे साइड जो F1 पीढ़ी की संतानें हैं उनके जीन है। अब आपस में यहां पे यदि हम इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का क्रॉस होगा कैपिटल टी से, तो यहां पे कैपिटल टी आ गया, फिर कैपिटल टी का, फिर कैपिटल टी से, तो यहां पे भी कैपिटल टी आ गया। अब यहां पे कैपिटल टी का क्रॉस हुआ स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, फिर यहां पे कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो फिर यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब यहां पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो लंबे पौधे होते हैं, तो यहां पे चूंकि जब हम बैक क्रॉस करते हैं तो यहां पे दो प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा कि कुछ तो कैपिटल टी वाले प्राप्त हो रहे हैं और कुछ तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, मतलब कुछ तो लंबे पौधे ऐसे हैं जो कि समयुग्मजी हैं, जैसे कि कैपिटल टी। तो यहां पे देखिए संकर विषम, या हम ये कह सकते हैं कि जो लंबे हैं और विषम युग्मजी, यानी लंबे पौधे तो ये भी है चारों टोटल, मतलब यदि हम एक ओवरऑल बात करें तो यहां पे सभी की सभी संतानें जो है लंबी अवस्था में प्राप्त हो रही है, मतलब सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन लंबे पौधे भी दो प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, कुछ तो समयुग्मजी हैं और कुछ कैसे हैं, विषम युग्मजी। तो देखिए जो लंबे और समयुग्मजी हैं, पहले समयुग्मजी यहां पे समझिए, समयुग्मजी का मतलब है जहां पे दोनों जीन क्या हो, समान हो। तो यहां पे देखिए कैपिटल टी एक हो गया और कैपिटल टी दो हो गए, तो यहां पे आधे तो कैपिटल टी आ रहे हैं, मतलब आधे जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो तो लंबे हैं और समयुग्मजी हैं। लेकिन उसके अलावा आधे पौधे, यहां पे दो पौधे ऐसे भी प्राप्त हो रहे हैं जो कि लंबे तो हैं लेकिन इनका जीन प्रारूप क्या है, अलग अलग है, मतलब ये विषम युग्मजी हैं। तो आधे पौधे जो हैं वो लंबे तो हैं लेकिन साथ में समयुग्मजी हैं, और आधे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे विषम युग्मजी। तो बैक क्रॉस में आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी जनक का क्रॉस जो है F1 पीढ़ी के साथ कराते हैं, तो जनक पौधों में चाहे लंबा पौधा हो या कोई बौना पौधा हो, तो जनक में यदि जो लक्षण उपस्थित हैं उनमें से किसी का भी हम क्रॉस करा दें F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतानों के बीच में, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस या संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। अब इसके अलावा एक और क्रॉस है जिसको कहते हैं परीक्षण क्रॉस, या इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो देखिए ये भी सेम उसी से मिलता जुलता है। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि परीक्षण क्रॉस में क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, जैसा कि जो F1 पीढ़ी होती है, तो F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखिए F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है, तो F1 पीढ़ी के जो जीन हैं उनका यदि अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, या इसे हम परीक्षण क्रॉस कहते हैं। तो यहां पे एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो टेस्ट क्रॉस है यह जानने के लिए कराया जाता है कि प्रभावी जीन जो होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं या कि विषम युग्मजी। तो देखिए समयुग्मजी जीन होते हैं या कि विषम युग्मजी, कौन, तो जो प्रभावी जीन होते हैं, प्रभावी जीन समयुग्मजी प्राप्त होते हैं या कि विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं, यही पता लगाने के लिए परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस जो है किया जाता है। इसका नाम ही है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में किसका टेस्ट किया जाता है कि जो प्रभावी जीन है वो समयुग्मजी हैं कि विषम युग्मजी। तो आइए यहां पे समझते हैं कि यदि हम यहां पे आपस में दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराएं, तो यहां पे कैपिटल टी मान लीजिए किसी भी लंबे पौधे के लिए यहां पे युग्मक या जीन लिए गए हैं, वहीं स्मॉल टी किसके युग्मक हैं, दोनों, ये दोनों जो हैं तो बौने पौधे के हैं। और बौना पौधा चूंकि क्या होता है आपको पता है कि अप्रभावी होगा, यानी यहां पे ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में खाली प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो F1 पीढ़ी जब हमको प्राप्त हुई यहां पे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी F1 पीढ़ी में केवल और केवल हमको लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब ये जो लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में,
इस F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ कराना है? अप्रभावी जीन के साथ कराना, यानी अप्रभावी जनक के साथ कराना है। तो देखिए जो लाल रंग के जनक हैं यहां पे, या सॉरी यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि जो लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधों के जो जनक हैं यहां पे, लंबे पौधों का जनक यहां पे क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लंबे पौधों का जनक यहां पे ज्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन जो F2 पीढ़ी, लेकिन जो यहां पे बौने पौधे हैं, तो बौने पौधों में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बौने पौधों का जो यहां पे जीन है स्मॉल टी, ये बौने पौधे के जनक हैं। तो बौने पौधे यहां पे अप्रभावी हैं, मतलब यहां पे अप्रभावी क्या है? स्मॉल टी। तो अब हम स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराएंगे? जो हमको F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त हुई है उनके साथ। मतलब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कराएंगे किसके साथ? स्मॉल टी के साथ। क्योंकि स्मॉल टी यहां पे क्या है? तो ये अप्रभावी जनक हैं, और यहां पे F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतानें कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि चूंकि बौने पौधे जो होते हैं, बौने पौधे समयुग्मजी, तो बौने पौधे या समयुग्मजी जो होते हैं स्मॉल टी का क्रॉस अब किसके साथ कराएंगे? तो ये F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ कराएंगे। तो अब यहां पे क्रॉस करा दीजिए आप। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब आपस में इनका हम क्या कराएंगे? चेकर बोर्ड के माध्यम से क्रॉस यहां पे हम करा रहे हैं। तो आपस में जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो यहां पे कुछ इस प्रकार से संतानें प्राप्त होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी और दो यहां पे स्मॉल टी प्राप्त हो रहे हैं। जहां पे यहां पे आपको निष्कर्ष निकल पा रहा होगा कि जो लंबे पौधे विषम युग्मजीव होते हैं इनकी संख्या भी 50% है। मतलब आधे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कैसे? विषम युग्मजीव, हेट्रोजाइगस प्राप्त हो रहे हैं। मतलब लंबे पौधे के जो जीन यहां पे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं? विषम युग्मजीव हैं। पौधे तो लंबे हैं, लेकिन यहां पे जीन कैसे हैं लंबे पौधे के? तो विषम युग्मजीव हैं, यानी कि हेट्रोजाइगस हैं। तो आधी संतानें या आधे पौधे जो प्राप्त होते हैं वो लंबे तो होते हैं, लेकिन विषम युग्मजीव होते हैं। वहीं जो आधे पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बौने पौधे होते हैं। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि दो संतानें, यहां पे स्मॉल टी और यहां पे भी स्मॉल टी, मतलब आधी संतानें जो होती है वो बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रभावी जीन है उसमें जो है लंबे पौधे तो प्राप्त होते हैं, लेकिन विषम युग्मजीव प्रकार के होते हैं। तो यही तो आपको पता करना था कि यदि परीक्षण क्रॉस किया जाता है तो इससे यह पता लगता है कि जो प्रभावी जीन है वो समयुग्मजीव है या कि विषम युग्मजीव। तो यहां पे लाल पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं, चूंकि लाल पौधे यहां पे प्रभावी हैं, लेकिन कैसे हैं? तो वो आपको बताना है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी कि विषम युग्मजीव में है। तो 50% यहां पे क्या प्राप्त हो रहे हैं? लंबे और विषम युग्मजीव पौधे, और वहीं 50% जो है बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहां पे परीक्षण क्रॉस में और संकरण क्रॉस में उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों क्रॉस यहां पे आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा कि कुल मिलाकर के सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या होता है? देखिए बैक क्रॉस में क्या होता है कि जब हम आपस में लंबे पौधों व बौने पौधों के मध्य क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो एक तो यहां पे जो लंबे पौधे हैं ये कैसे होते हैं? प्रभावी होते हैं, और ये कैसे होते हैं? अप्रभावी होते हैं। ये अप्रभावी होते हैं। तो यहां पे आप लोगों को क्या समझना है कि बैक क्रॉस में अब चूंकि देखिए यहां पे हमने एक लक्षण क्या लिया है? कैपिटल टी, तो ये भी क्या है? जनक हैं। और स्मॉल टी मतलब जो बौने पौधे हैं ये भी क्या है? जनक हैं। तो यहां पे एक जनक हमारा क्या है? P1, और एक जनक को हम मान लेते हैं P2। अब यहां पे यदि हम इनका क्रॉस कराते हैं तो यहां पे जो है F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो अब चूंकि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें एक कैपिटल टी आएगा और उसमें एक स्मॉल टी आएगा। मतलब F1 पीढ़ी की संतानों में विषम युग्मजीव लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। अब देखिए जैसे ही विषम युग्मजीव लाल पुष्प प्राप्त होते हैं, ये चूंकि F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है या F1 जनरेशन होती है। अब आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि दोनों क्रॉस में खाली अंतर आपको समझना है। तो सबसे पहले आप बैक क्रॉस में समझिए। बैक क्रॉस में क्या होता है कि यहां पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है, तो F1 पीढ़ी में क्या क्या है? तो F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हो रही है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एक हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां पे F1 पीढ़ी की संतानें हैं। तो F1 पीढ़ी का क्रॉस जो है किसके साथ कराएंगे? चाहे तो हम P1 के साथ करा दें, चाहे हम P2 के साथ करा दें। मतलब कि चाहे हम इस जनक के साथ करा दें और चाहे हम इस जनक के साथ करा दें। मतलब हम प्रभावी जनक के साथ चाहे इसका क्रॉस करा दें F1 पीढ़ी वाले में जो आए हैं उनका,
या हम F1 पीढ़ी में जो आए हैं उनका क्रॉस चाहे हम अप्रभावी वाले जीनों के साथ करा दें, तो कुल मिलाकर के दोनों से क्रॉस करा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस में हम F1 पीढ़ी की संतानों का क्रॉस जो है किसी भी जनक के साथ करा सकते हैं। तो इस प्रकार का क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी? टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस में क्या हो जाता है? टेस्ट क्रॉस में देखिए एक अंतर आ जाता है। टेस्ट क्रॉस में यहां पे लिमिट आ जाती है कि यहां पे जो कैपिटल टी है, ये तो लंबे पौधे हैं, इनका क्रॉस जब हम कराएंगे स्मॉल टी से, तो यहां पे दो जनक हैं, एक तो लंबे पौधे और एक तो बौने पौधे। तो यहां पे जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो अब यहां पे क्या प्राप्त होगा? F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो यहां पे देखिए अब चूंकि F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं? हमको लाल रंग के जीन प्राप्त होते हैं, मतलब यहां पे प्रभावी जीन प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हो रहे हैं? हमको यहां पे लाल पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। लाल पौधे तो हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन कैसे लाल पौधे? तो विषम युग्मजीय लाल पौधे, मतलब हेट्रोजाइगस, यहां पे या लिख सकते हैं आप, तो हेट्रोजाइगस लाल पौधे यहां पे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पे F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई है उसका यदि हम क्रॉस अप्रभावी जीन के साथ, चूंकि यहां पे स्मॉल टी क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। तो यदि हम स्मॉल टी यानी कि अप्रभावी जीन का क्रॉस जो है, या हम कह सकते हैं अप्रभावी जनक का क्रॉस हम यदि F1 पीढ़ी की संतानों के साथ कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी करिए और साथ ही साथ दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।